हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में पार्ट 2 हिंदी 100 मार्क्स मनोरमा पब्लिकेशन का ये जो गेस्ट पेपर है, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस सब का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं MIL पार्ट 2, इसका मतलब 100 नंबर का हिंदी होता है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। महात्मा गांधी द्वारा मोक्षदाता राम में भाषण दिया गया है। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? तो मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत हुआ है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। महात्मा गांधी इंग्लैंड क्यों गए? महात्मा गांधी इंग्लैंड जो है वकालत पढ़ने के लिए गए थे। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वकालत पढ़ने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए? महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, और उधर से लौटे थे 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किनके साथ दुर्व्यवहार होता दिखाई पड़ा? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता दिखाई पड़ा। महात्मा गांधी का निधन हुआ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। पहला ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे। 1915 ईस्वी में लौटने के बाद 1917 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश किए हैं। तो ऑप्शन में नहीं है 1917, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोई नहीं। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जानी पड़ती है? तो कबीर के निकट। पहला ऑप्शन हो जाएगा कबीर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा योगी का मन रम जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या महात्मा गांधी को वैयक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं आश्रित होना अनिवार्य है? नहीं। दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम जो है लिया गया है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा जो है काम, और चौथा जो है मोक्ष। इसलिए इसे पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। अब पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक महर्षि मनु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है। पुरुषार्थ को माना गया है आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ किसको मानते हैं? तो तुलसी कृत रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? तो महात्मा गांधी की दृष्टि में गोस्वामी तुलसीदास के राम। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास के राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी हो सकती है जब तक कि शरीर का तिरस्कार न किया जाए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शरीर का तिरस्कार न किया जाए। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? गीता को महात्मा गांधी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आध्यात्मिक शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो है, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष, इस चारों को क्या कहते हैं? तो इस चारों को जो है पुरुषार्थ कहते हैं। इसके बाद हर साधक का अपना अपना खाली स्थान होता है। हर साधक का अपना अपना राम होता है। इसके बाद वैयक्तिक मोक्ष का कारण वैयक्तिक तल्लीनता होता है। खाली स्थान में तल्लीनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब स्वरूप देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसके बाद है।
स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक है, कौन है? स्वरूप देखिए निबंध के लेखक विनोबा भावे हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? स्वरूप देखिए विनोबा भावे का शिक्षाप्रद निबंध है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षाप्रद। स्वरूप देखिए निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है? तो समाज सेवियों को अंतदर्शन की प्रेरणा भी दी है और आत्मचिंतन की प्रेरणा भी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? आसमान को ढकने जैसी बात पागल लड़के ने की। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पागल लड़के ने। पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर सारी पृथ्वी को चमड़ा पहनाने की बात की। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? तो अंदर से सुलझाना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा अंदर से सुलझाना चाहिए। किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी भी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने ऊपर लागू करना चाहिए। नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया? तो विष्णु ने जो पिंड में जो ब्रह्मांड में, ये कहकर जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? लोग मौन का प्रचार करने के लिए भाषण माला आरंभ करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भाषण माला। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वाली संख्या क्या थी? तो 10 थी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, मनुष्य काम करने के लिए क्या करना? मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? तो अपनी गिनती करना छोड़कर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपनी गिनती करना। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। पहला ऑप्शन हो जाएगा 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, एक माली के घर में। माली, इनके पिताजी जो थे वो एक माली थे। विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? विनोबा भावे को संत शिरोमणि के रूप में ख्याति जो है प्राप्त हुई। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संत शिरोमणि। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में की है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी भाषा में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की खोज की है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अध्यात्म और भारतीय संस्कृति। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व क्या है? विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व अनुभूत है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अनुभूत। इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? तो विनोबा भावे की पुस्तक जो है गीता प्रवचन, ये भी विनोबा भावे की पुस्तक है। भूदान गंगा, ये भी विनोबा भावे की पुस्तक है। सर्वोदय संदेश, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इनमें सभी। विनोबा भावे का निधन कब हो गया? विनोबा भावे का निधन 1982 ईस्वी में हुआ। विनोबा भावे का निधन जो है 1982 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देखिए विविधता में एकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक आचार्य नरेंद्र देव हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? हिंदू धर्म की। पहला ऑप्शन हो जाएगा हिंदू धर्म। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म को। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदू धर्म। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? हिंदू धर्म। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्म कैसा धर्म है? भारतीय धर्म जो है उदार धर्म भी है और विशाल भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? उपनिषदों की है। पहला ऑप्शन हो जाएगा उपनिषदों की।
मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा किया गया? मध्य युग में हिंदू और मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न संतों के द्वारा किया गया और सूफियों के द्वारा किया गया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों के द्वारा किया गया। समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा, क्यों होने लगा? क्योंकि दशम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? भगवान बुद्ध को अवतार हिंदुओं के द्वारा माना गया। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था 563 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? यह भारतीय धर्म का विश्वास है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय धर्म का विश्वास है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? भारतीय जनता द्वारा भारतीय धर्म मान्य रहा है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भारतीय धर्म। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? तो भारतीय धर्म का। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? संप्रदाय का प्रवर्तक व्यक्ति विशेष द्वारा होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति विशेष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? समाज और धर्म शीर्षक में समाजवादी चिंतन अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दें। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दें। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गूलर का फूल होने लगी है, क्यों? क्योंकि धर्म गौनती मौन हो गया है, इसलिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा धर्म जो है गौनती गौन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में क्या आती हैं? जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में हमेशा अड़चने आती हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, अड़चने आती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होता है? तो वैसे तो पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है? तो राजस्थान के। डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल के पद को सुशोभित भी किया है, मतलब राज्यपाल वो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? डॉक्टर संपूर्णानंद प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? डॉक्टर संपूर्णानंद जो है ये विज्ञान में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो किस पत्र और पत्रिका का संपादन किया? तो मर्यादा का। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली जो है वो विचार प्रधान भी है और
पांडित्यपूर्ण भी है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा सही उत्तर, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संपूर्णानंद की कृति है? इनमें से कौन डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है? कौन सी कृति है डॉक्टर संपूर्णानंद की? आर्यों का आदि देश, पहला जो है ये भी है आर्यों का आदि देश, दूसरा अंतरिक्ष यात्रा ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने थे? डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति 1918 ईस्वी में बने थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1918 ईस्वी में। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन 10 जनवरी 1969 ईस्वी को हुआ। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना से रिलेटेड क्वेश्चन है। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर देवराज हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में चित्रित संघर्ष किस प्रकार का है? रामायण में चित्रित संघर्ष जो है ये 2 भिन्न संस्कृतियों का है और 2 भिन्न सभ्यताओं का भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना क्या है? तो रामायण में वर्णित कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना आपसी संघर्ष के बीज है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपसी संघर्ष के बीज। अगला क्वेश्चन, कैकेयी द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीज अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? तो ये अंकुरित होकर अच्छे फल देते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। महाभारत में किस चीज़ की प्रधानता है? महाभारत में जो है कर्म की भी प्रधानता है और संघर्ष की भी प्रधानता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों की प्रधानता है। महाभारत का प्रधान विषय क्या है? महाभारत का प्रधान विषय एक बड़ा युद्ध है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा महाभारत का प्रधान विषय एक बड़ा युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत की विशेष दिलचस्पी किन वीरों के प्रति है? महाभारत की विशेष दिलचस्पी जो है वो किन वीरों के प्रति है? तो जिन्होंने भारत युद्ध में भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जिन्होंने भारत युद्ध में भाग लिया था। वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संयोग वियोग से आनंद एवं खुश पाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह काव्य का उपयुक्त विषय होता है जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संयोग वियोग से आनंद एवं सुख पाता है, आनंद एवं दुख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर देवराज का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई? डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति आलोचक के रूप में प्राप्त हुई। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आलोचक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर देवराज का पूरा नाम डॉक्टर देवराज नंद किशोर है। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम डॉक्टर देवराज नंद किशोर है। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी एक उपन्यास है। अजय की डायरी जो है एक उपन्यास है। मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? तो ये भी उपन्यास है। मैं वे आप ये क्या है? उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उपन्यास। डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध कृति जो है संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? तो इतिहास पुरुष जो है ये कविता संग्रह है। डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया है इतिहास पुरुष, और इतिहास पुरुष जो है ये कविता संग्रह है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं? तो ये लखनऊ के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे हैं। डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक रहे? तो ये दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन विभाग में जो है प्राध्यापक रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर देवराज मूलतः क्या है? डॉक्टर देवराज जो है ये मूलतः चिंतक है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मूलतः चिंतक है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन रहने देता हूं, इससे आगे और प्रैक्टिस कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।